हेलो एवरीवन, आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, एक फंक्शन दिया गया है जिसे बोला है कि एट x इक्वल टू पाई का ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, वो मुझे बताना है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए हमारे पास दो रूल है। पहला रूल ये और दूसरा रूल ये। मैं प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूं, जब भी फंक्शन का डोमेन इंटरवल में नहीं दिया रहा है तो हम लोग इस रूल को यूज करेंगे, और जब भी फंक्शन का डोमेन इंटरवल में दिया रहा है तो इस रूल का यूज करेंगे। इसे हम लोग इस पहला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, आप लोग जानते होंगे। सेकेंड को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और ये जिस पॉइंट पर चेक करना है मुझे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, वहां पर फंक्शन का वैल्यू, इस पर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का, ये भी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का है। ये लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, ये उस पॉइंट पर माने सी पॉइंट पर राइट साइड से अप्रोच करते हैं, और ये फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू सी पर है। तो जब भी मुझे किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है वो चेक करना है, तो ऑब्वियसली मुझे फर्स्ट रूल चेक करना पड़ेगा। मतलब मुझे x टेंड्स टू पाई पर लिमिटिंग फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू अगर इक्वल आ रहा है तो मैं बोलूंगा वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज इक्वल नहीं आ रहा है तो मैं बोलूंगा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए सवाल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं फंक्शन का वैल्यू निकाल ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर एफ ऑफ पाई में निकाल कर रख रहा हूं। एफ ऑफ पाई मतलब मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, एक्स की जगह पर पाई बैठाएंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस फाइव। अब ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, 0, यानी ये मेरा आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। सिंपल सा। अब मुझे फंक्शन का इस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, मैंने x टेंड्स टू पाई पर एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू पाई, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू में एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। लिमिट में हम लोग जानते हैं कि x की जगह पर पाई बैठा देंगे, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई का वैल्यू 0 होता है तो पाई स्क्वायर प्लस 5, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल आया तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सिंस मैं थोड़ा लिख दे रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ पाई, हैंस एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। अच्छा, यहाँ पर लिमिट दूसरे तरह से भी निकाला जाता है। मैं x माइनस पाई को h मानकर भी लेट कर निकालते हैं। तो लिमिट आप लोग जो सीखे हैं, जो आप लोग को इजी लगता है उस रूल से निकालिए। मैं यहाँ पर इस रूल से, मेरे ख्याल से ये रूल थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन के लिए अच्छा होता है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है, एक फंक्शन दिया है, ये टोटल फंक्शन है, पूछा है ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पर किसी पॉइंट को मेंशन नहीं किया कि इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। अगर पॉइंट मेंशन नहीं किया है तो मुझे इसका कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी इसके फुल डोमेन के लिए चेक करना पड़ेगा। तो इसका डोमेन क्या बोला है, ये इसका डोमेन है, मतलब x लेस देन 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है ये, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए फंक्शन का वैल्यू ये है। तो इसका डोमेन कैसा बोला है, मैं अगर रियल लाइन को ड्रॉ करूं तो ये हुआ मेरा x इक्वल टू 0, और इससे छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू दिया है साइन x बाई एक्स, और x इक्वल टू 0 या उससे बड़ा के लिए क्या बोला है, x प्लस 1। तो इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी मैं किस किस पॉइंट पे चेक करूंगा, मुझे होल डोमेन के लिए चेक करना है।
तो मुझे यहाँ पर इसका कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी चेक मैं 3 जगह पर करूंगा। पहला केस क्या होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा इस कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी x लेस देन 0 के लिए। दूसरा केस बनेगा x ग्रेटर देन 0 के लिए, और तीसरा केस बनेगा x इक्वल टू 0 के लिए। ये 3 केस पर 3 जगह पर मुझे कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि आप एक बार ही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एक केस क्यों नहीं बनाए, 3 केस में क्यों डिवाइड किया, आप 2 केस की क्यों नहीं पढ़ते, एक लेस देन 0 और एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन से जस्ट 0 से जस्ट छोटा, मतलब फंक्शन का अलग वैल्यू आएगा, और 0 से जस्ट बड़ा के लिए फंक्शन का अलग वैल्यू है। 0 से छोटा के लिए ये वैल्यू है और 0 से बड़ा के लिए ये वैल्यू है। यानी मुझे अगर एट x इक्वल टू 0 का अगर मैं एक केस नहीं बना रहा हूं, इसको इंक्लूड कर रहा हूं, तो मैं 0 पॉइंट को कैसे मेंशन करूंगा, 0 पॉइंट को मैं मेंशन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जब भी, और एक चीज मैं बोल दे रहा हूं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी उसी पॉइंट पर ऑकर करने का चांस होता है जहां पर फंक्शन का डोमेन ब्रेक हो। मतलब 0 से बड़ा और 0 से छोटा के लिए अलग अलग फंक्शन का अगर वैल्यू दिया रहा है तो वहीं पर डिसकंटिन्यूटी होने का चांस होता है। चाहे मैं इस तरह भी समझ सकते हैं डोमेन से कि अगर कोई नंबर डोमेन में 2 बार अपेयर किया है तो वहां पर डिसकंटिन्यूटी होने का चांस है, और वहीं पर डिसकंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 0 2 बार इसके डोमेन में अपेयर किया है, मतलब डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर मुझे इस सवाल में सिर्फ पूछा रहा था कि इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बताइए, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एट x इक्वल टू 0 पर ही चेक कर लेता कि फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू इक्वल है कि नहीं, मतलब ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पर देखिए मैं पहले ही बोल दिया हूँ, डोमेन अगर इंटरवल में दिया रहा है तो मुझे सेकंड केस यूज करना है। और मैं सवाल जब बनाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा कि एट x इक्वल टू 0 केस में अलग क्यों कर रहा हूं। तो चलिए प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला केस में क्या ले रहा हूं, फॉर x लेस देन 0। अब यहाँ पर देखिए x लेस देन 0 वाला केस ये है। अब यहाँ पर मैं कोई पॉइंट में लेट कर लिया, लेट c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड c लेस देन 0, c का वैल्यू 0 से छोटा है। अब देखिए यहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ ना, c का कोई भी पॉइंट हो सकता है, c कोई भी पॉइंट हो सकता है 1 से छोटा के लिए। अब इसमें c का अगर मैं 1 से छोटा में कोई भी पॉइंट ले रहा हूं तो फंक्शन का वैल्यू उसके आगे या पीछे तो एक ही है, इसलिए मैं कौन सा रूल यूज करूंगा, पहला रूल, क्योंकि उस पॉइंट C पॉइंट से जस्ट छोटा या C पॉइंट से जस्ट बड़ा के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, सेम है, तो मुझे फर्स्ट रूल यूज कर लेना है। अगर अलग होता है, जैसे एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का 0 से छोटा के लिए फंक्शन का अलग वैल्यू है, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन का अलग वैल्यू है, तो मुझे ये रूल को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे क्या रूल यूज करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू c f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f of x कौन सा उठाऊंगा, देखिए c का वैल्यू क्या है, x टेंड्स टू c का वैल्यू 0 से छोटा, 0 से छोटा के लिए फंक्शन कौन से डिफाइंड है, ये वाला 0 से छोटा के लिए फंक्शन sin x बाई x डिफाइन है। अब इसमें मैं बैठा दिया लिमिट हटा दिए, वैल्यू हटा दिए sin c बाई c। अब इस c पॉइंट को मुझे क्या देखना है, फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो f ऑफ c यानी f ऑफ c यहाँ पर बैठाएंगे तो f ऑफ c कैसा पॉइंट है, 0 से छोटा, तो फंक्शन किसके लिए 0 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन, तो इसमें x की जगह पर c बैठाएंगे तो ये भी आ गया sin c बाई c। यानी 0 से छोटा के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू
दोनों मैच खा गया। तो इसको मैं ले लिया केस 1। सेकेंड केस 2। केस 2 में क्या ले रहा हूं, x ग्रेटर देन 0 के लिए ले रहा हूं। x ग्रेटर देन 0, तो मैं लेट कर रहा हूं कि c एक ऐसा पॉइंट है जो सारा रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट c का वैल्यू 0 से ऑलवेज बड़ा है। मानी इस पोर्शन 0 को छोड़कर इधर का सारा वैल्यू को c रिप्रेजेंट कर रहा है। सारा वैल्यू मतलब सारा पॉइंट को c रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे फिर इसको चेक करना है। लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c मेरा क्या है, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन का वैल्यू यही है, तो x प्लस 1 यानी c प्लस 1। उसके बाद मुझे फंक्शन का वैल्यू मैं निकाल लू f ऑफ c, ये भी 0 से बड़ा, c का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो यही फंक्शन आएगा, तो ये भी आ गया c प्लस 1। यानी यहाँ भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मैं बोला था कि इसके लेफ्ट साइड इसके राइट साइड में कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा फंक्शन, डिसकंटिन्यूएस वही ऑफर करता है जो पॉइंट डोमेन को ब्रेक करे। अब मुझे चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पर। तो मैं थर्ड केस ले रहा हूं, केस 3 एट x इक्वल टू 0। तो 0 पर किसी पॉइंट को चेक करते हैं, तो किसी आर्बिट्री नंबर को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे 0 पर चेक करना है, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करूंगा। क्यों यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ये रूल यूज कर रहा हूँ, देखिए 0 से जस्ट छोटा के लिए फंक्शन का अलग वैल्यू है, 0 से जस्ट बड़ा के लिए फंक्शन का अलग वैल्यू है। c माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट साइड से रिप्रोच करना, मैंने c से जस्ट छोटा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। c प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, c से जस्ट बड़ा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। अब देखिए f ऑफ x कैसे उठा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, मतलब वो फंक्शन का वैल्यू आएगा जो 0 से छोटा हो, माइनस 0 से छोटा। तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन ये डिफाइन है, साइन x बाई x। अब यहाँ पर 0 बैठाएंगे, तो साइन ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई c, लिमिट में क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। अब राइट हैंड लिमिट लिख कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, बोलिए तो फंक्शन कौन सा लूंगा, 0 प्लस, माने f ऑफ x का वो वैल्यू जिसका डोमेन 0 से बड़ा के लिए डिफाइन किया गया है। तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन का वैल्यू ये डिफाइन किया गया है, f ऑफ x का वैल्यू ये है। तो यहाँ पर मैं x प्लस 1 रख लिया, 0 बैठाया तो 0 प्लस 1 यानी इसका वैल्यू हो गया 1, और फंक्शन का वैल्यू f ऑफ 0। अब देखिए फंक्शन का वैल्यू मतलब x इक्वल टू 0, माने डोमेन में इक्वल टू कहां पर है, यहां पर है। इक्वल टू के कारण, ये इक्वल टू के कारण मैं फंक्शन क्या लूंगा, ये x प्लस 1 यानी 0, x से जगह पर 0 बैठा है 1 यानी 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 0, तीनों इक्वल है। तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन जो f ऑफ x है, हेंस f of x is continuous for whole real number। क्लियर हुआ ये सवाल?